नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अतारांकित प्रश्न क्रमांक 267 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। विधानसभा तत्काल समय सीमा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। नया रायपुर अटल नगर दिनांक 16/12/2022 की डेट में पत्र जारी किया गया है। प्रति है आपका अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सचिव विशेष, छत्तीसगढ़ शासन, शासन के समस्त विभाग मंत्रालय नया रायपुर अटल नगर। विषय है इसमें आपका विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 267 द्वारा श्री ब्रजमोहन अग्रवाल माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा। तो माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा प्रश्न क्रमांक 267 लगाया गया है। इसी के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। क्या है 267 नंबर का प्रश्न और इसके संबंध में क्या जानकारी सरकार के द्वारा दी जानी है। 267 नंबर का जो प्रश्न माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा लगाया गया है उसी के संबंध में इस पत्र के माध्यम से जानकारी चाही गई है। विषयांतर्गत माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पूछे गए विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 267 की छाया प्रति संलग्न है। तो 267 नंबर का जो प्रश्न है उसके बारे में भी आगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि 267 नंबर का प्रश्न क्या है, क्या उसमें पूछा गया है, किस प्रकार की जानकारी उस प्रश्न के माध्यम से शासन से चाही गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। कृपया विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 267 के प्रश्नांश का एवं प्रश्नांश खा की जानकारी निर्धारित प्रपत्र आ एवं बा में दिनांक 21/12/2022 तक अनिवार्य रूप से इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समय सीमा में उक्त प्रश्न का उत्तर विधानसभा सचिवालय में प्रेषित की जा सके। तो विधानसभा में जो प्रश्न लगाया गया है 267 नंबर का प्रश्न है, माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा प्रश्न किया गया है और उसी के संबंध में का एवं खा नंबर का जो प्रश्न है उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जो प्रपत्र जारी किए गए हैं आ और बा प्रपत्र हैं उसमें दिनांक 21/12/2022 तक अनिवार्य रूप से जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने के लिए इस पत्र के माध्यम से कहा गया है ताकि समय सीमा में प्रश्न का उत्तर दिया जा सके, विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किया जा सके। संलग्न उपरोक्तानुसार SK सिंह अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। अतारांकित प्रश्न क्रमांक 267 से संबंधित जो जानकारी है इस पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी चाही गई है विधानसभा में ताकि उसका जवाब समय सीमा में दिया जा सके। अब प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्या प्रश्न है? छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 26/12/2022 है। सदन में उत्तर देने का दिनांक 2/1/2023 है। विभाग का नाम सामान्य प्रशासन विभाग है। विषय है आपका प्रदेश में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण। तो नियमितीकरण से संबंधित यह प्रश्न लगाया गया है। जो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारी हैं, कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज तक उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है। शासन के द्वारा जब सरकार नहीं बनी थी तब 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन आज तक नियमितीकरण अपेक्षित है। अतारांकित प्रश्न क्रमांक 267 श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कार्यरत हैं, किस किस श्रेणी वर्ग में कितनी संख्या में कार्यरत हैं, बताएं। वर्ष 2019 से अब तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से कितने कर्मचारी रखे गए हैं। खा नंबर का जो प्रश्न है, क्या जन घोषणा पत्र 2018 में प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही की बात कही गई थी? यदि हाँ तो अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। नियमितीकरण के बारे में सरकार के द्वारा 2018 में वादा किया गया था, तो उसके संबंध में क्या क्या कार्रवाई की गई उसी के बारे में इनके द्वारा पूछा गया है। इसके बाद है कितने कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है। यह भी पूछा गया है कि कितने कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है। तो अभी तक किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। अब सरकार क्या जवाब देती है यह देखना है अभी। श्रेणीवार बताएं। गा नंबर का जो प्रश्न है, क्या शासन ने कंडिका का के कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई कमेटी बनाई है
कब बनी, कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं, कमेटी की कब कब बैठकें हुई, कमेटी को कब रिपोर्ट अनुशंसा देनी थी, कब दी, यदि नहीं तो कब तक दी जाएगी। घ नंबर का प्रश्न है, प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कब तक नियमितीकरण कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न किया गया है नियमितीकरण कब तक कर दिया जाएगा। इसमें आपका जो प्रोफार्मा जारी किया गया है, एक प्रोफार्मा आपका ये है, इसमें वर्ष 2019 से अब तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या। तो इस प्रपत्र के माध्यम से जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मांगी गई है। इसमें विभाग का नाम, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, कुल योग इनका, वर्ष 2019, वर्ष 2020, 21, 22 तक के जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन कर्मचारियों की पूरी संख्या इस पर प्रपत्र में भरकर मांगी गई है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या इस प्रपत्र के माध्यम से शासन से मांगी गई है और शासन को इसमें भरकर देना है। जो जानकारी प्रश्न लगाया गया है उसमें यह पूछा गया है कि आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या विभाग में कितनी है, कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब तक कार्यरत हैं। 2019 से लेकर 2022 तक नियुक्त कर्मचारियों की संख्या पूरी मांगी गई है जो विभागों में कार्यरत हैं। आउटसोर्स के कर्मचारियों के संबंध में यह प्रोफार्मा जारी किया गया है और इसी प्रकार का एक प्रपत्र और जारी किया गया है। उस प्रपत्र में भी अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी इसी प्रकार से मांगी गई। उस प्रोफार्मा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देख सकते हैं आप, यह प्रोफार्मा है आपका। इसमें अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी इसमें देना है। इसमें भी आपका सेम टू सेम प्रोफार्मा है। विषय, विभाग का नाम, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, कुल योग इनका। इसके बाद फिर आपका अनियमित कर्मचारियों की संख्या, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या, संविदा कर्मचारियों की संख्या, नियमित किए गए कर्मचारियों की संख्या। तो नियमितीकरण तो किसी का हुआ नहीं है, तो इसमें अब सरकार क्या देता है, सरकार किस प्रकार से इसको भर के देते हैं। इसमें किसी भी कर्मचारी का नियमितीकरण अभी किसी भी विभाग का सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, ना ही अनियमित कर्मचारियों का, ना ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का, ना ही संविदा कर्मचारियों का। हालांकि सरकार के द्वारा यह बात कही गई है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 45,000 अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी का नियमितीकरण सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो इस प्रपत्र के माध्यम से जानकारी शासन को उपलब्ध कराना है। कितने कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी की संख्या, कितने दैनिक वेतनभोगी हैं, कितने संविदा हैं, सभी की संख्या से मांगी गई है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।